जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद प्रॉफिट और लॉस वाले क्वेश्चन हम सीखने वाले हैं। बट्टा की तीसरी क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। इस टाइप का क्वेश्चन लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन जैसे आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है, सही है। उसके बाद 25% की छूट देने के बाद उसे बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होने वाला है। तो इस टाइप का सवाल आप सीखने वाले हो। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों का कमेंट लेना बिल्कुल नहीं भूलते। जो पिछली वीडियो में हम सवाल देते हैं उसका जवाब आप लोग देते हैं यहाँ पे कि एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है। 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2 सही 1/2 गुना बड़ा हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? ये सवाल पूछा गया था और इसका सही जवाब दिया है यहाँ पे संजीव कुमार सिंह, साधना यादव और जय जवान जय किसान के नाम से आईडी है और करण जी ने। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे कुछ और लोगों ने कमेंट किया है, जैसे खुशबू जी ने कमेंट किया है और इन्होंने लिखा है कि सर आपकी प्रॉफिट और लॉस की पूरी प्लेलिस्ट देखी, बहुत अच्छे से समझाया है, किसी और का मुझे समझ नहीं आया, आपकी टीचिंग बहुत अच्छी है, प्लीज सर रिप्लाई करिएगा। और प्लेलिस्ट टीचिंग एग्जाम आईवीएस एनवीएस टियर फर्स्ट के लिए है या नहीं है, इन्होंने पूछा है कि ये किस किस एग्जाम के लिए है। तो आपकी सफलता मेरी जिम्मेदारी है, आप बेफिक्र रहिए। जितने भी वनडे एग्जाम हैं, टीचिंग एग्जाम हैं, सही है, सभी के लिए ये जो मैथ हम पढ़ा रहे हैं ना, वो पूरी की पूरी, आप कहीं से भी आप क्वेश्चन उठाइएगा, आपसे 1 सेकंड के अंदर हल हो जाएगा। तो बस भरोसा रखिए। चलिए, यहाँ पे आपकी सरल और आसान भाषा सीधे दिमाग में घर कर जाती है। संजू शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों का। चलिए हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ध्यान से इस सवाल को देखिएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ना कि एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया। फिर कह रहा है यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। ध्यान देना, सबसे पहले एक चीज आप ये समझना कि देखना, एक तो होता है क्रय मूल्य, सही है, और एक होता है क्या, विक्रय मूल्य, और एक मूल्य और होता है जिसको आप बोलते हो क्या, अंकित मूल्य। अब आप इसको समझ भी लो भाई, क्रय मूल्य वो होता है जिस मूल्य पर आप सामान खरीद कर लाते हो, आपकी जेब से जितना रुपया लगा। अब मान लेते हैं कि आप अगर 100 रुपए का कोई सामान लेके आते हो और उसका 100 रुपए में तो आप बेचोगे नहीं, क्योंकि फायदा भी चाहिए, तो आप उस पे 150 रुपया लिखते हो, तो वो आपका क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया जो आपने लिखा। लेकिन उसमें मोल भाव होने के बाद कुछ छूट देते हो, तो जिस रूप में वो जिस मूल्य पर वो बेचा जाता है वो होता है विक्रय मूल्य। तो इसी तीनों मूल्य से रिलेटेड यहाँ पे सवाल है, बड़े ध्यान से देखना, विद इन सेकंड आप करोगे। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया। तो हम ऐसे सवालों को 100 मान के ही लगाएंगे। जैसे क्रय मूल्य मान लेते हैं, कोई सामान आप 100 रुपए का लेके आए और इससे 20% बढ़ाकर मूल्य रखा यहाँ पे, तो 120 रुपए उसका अंकित मूल्य हो गया, सही है। 100 रुपए का सामान हम लेके आए और 20% उस पर बढ़ा के लिख दिया हमने, कितना, 120 रुपया। फिर कह रहा है कि 25% की छूट देने के बाद वो बेचा गया, लाभ होगा या हानि होगा। तो भैया इस 120 रुपया में 25% की छूट दे दो। 25% की छूट का मतलब कि इसका 75% निकाल लो। भाई 120 का जब आप 75% निकालोगे तो ये 25% छूट वाला मूल्य आ जाएगा ना, और 75% का मतलब 75/100 ये। तो यहाँ पे देखो, 25 तियां 75 और 25 चौका 100, सही है, और 4 से काटोगे तो 4 तिहाई 12 और 1 जीरो, ये 30 तिहाई 90। इसका मतलब कि 30 का 3 में गुणा करो, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 90 रुपया। तो 100 रुपए का सामान था, 90 रुपए में आपने बेचा। अब बताओ आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। पहले ही आपके दिमाग में आ गया, जो कुछ भी आएगा हानि ही आएगा, सही है। तो कितना आएगा, देखो 100 रुपए पे 10 रुपए की हानि, सही है, 10 रुपए की हानि। और कितने में खरीदा था आपने, 100 रुपए में, और गुणे में 100 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 10% की क्या आ जाएगी, हानि आ जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान से समझ लेना एक चीज, क्योंकि बार बार इसको नहीं करना। क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो जो कुछ भी लाभ हानि आएगा 100 रुपए पे ही आएगा। तो 100 रुपए पे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, बटे में 100 गुणे में करोगे तो ये बार बार कट ही जाएगा, सही है। तो यहाँ पे 10% की हानि, 100 रुपए पे अगर 10 रुपए की हानि हो रही थी तो मैं डायरेक्ट इसको 10% बोल सकता था, सही है। चलो एक सवाल और लेते हैं, यहाँ पे अगला सवाल देखना। कह रहा एक साइकिल, बहुत ध्यान से समझना, एक साइकिल का सूची मूल्य, देखो अंकित मूल्य और सूची मूल्य दोनों एक ही है, सही है, कहीं कहीं पे अंकित मूल्य लिखा होगा, कहीं पे सूची मूल्य। सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, सही है। फिर कह रहा है वह 20% छूट पर बेची जाती है, इस प्रकार साइकिल पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है।
तो यहाँ पे मैंने कहा कि भाई 3 मूल्य तो आपको मालूम ही है, क्रय, विक्रय। अब ऐसे नहीं समझना कि आपको लिखना है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, सही है? सूची मूल्य या सूची या अंकित, इसको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। उसी को सूची भी बोलते हैं, उसी को अंकित बोलते हैं। सवाल करा है कि एक साइकिल का सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। क्रय मूल्य मान लो 100 रुपए का आप सामान खरीद के ला रहे हो, तो सूची मूल्य 10% अधिक है, तो 100 पे 10% अधिक है, मतलब कितना? 110। सही है? फिर सवाल करा है वह 20% छूट पर बेची जाती है। तो भैया 110 रुपए का सामान है और 20% की छूट पर बेचोगे, मतलब डायरेक्ट कितना निकालोगे इसका 80% निकाल लोगे, सही है? और बटे में क्या करोगे? 100 करोगे। तो यहाँ पे देखो, 0 से 0 काटा, 1 0 1 0, 11 8 88, मतलब कि उसका विक्रय मूल्य कितना आया? 88 रुपया आया, सही है? तो 100 पे 88, देखो 100 रुपए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 88 रुपया, और यहाँ पे हानि कितना आ गई बताओ? 12 रुपए की हानि आ गई। और देखो 100 पे है, सही है? तो 12 रुपए बोलो या 12% बोलो, क्योंकि 100 की कैलकुलेशन पे सब सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो बटे में 100 करोगे, भाई कितना पैसा लगा था, और गुणे में 100 करोगे, तो 100 कट ही जाना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या बोल सकते हो? 12% की हानि, सही है? और देखो क्रय मूल्य अगर ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हानि ही होगी, सही है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 12% हानि, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? चलो एक सवाल और लेते हैं कि आपका थोड़ा सा और ज्यादा क्लियरिटी आए, सही स्पीड बने। राम ने एक अलमारी का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित किया। एक अलमारी का मूल्य, सही है? क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित किया। क्रय, विक्रय और अंकित, ये मैं लिखता हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए, 3 मूल्य यहाँ पे मैंने लिख दिया। सवाल करा राम ने एक अलमारी का क्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित किया। तो क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है, तो अंकित मूल्य कितना लिखेगा वो? 130 रुपया, क्योंकि 30% बढ़ाकर अंकित कर रहा है। फिर करा यदि वह 20% की छूट पर अलमारी को बेचे, सही है? तो इसी पे तो छूट देगा, और 20% की छूट पर देगा तो 80% उसका निकालेगा, बटा में कितना? 100। तो यहाँ पे देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 13 8 कितना? 104। 13 का 8 में करोगे ना तो 104 आएगा। तो 100 रुपए का सामान था और 104 रुपए में बेचा, तो आप बताओ लाभ होगा या हानि? आप कहोगे लाभ होगा। कितने का होगा? 4 रुपए का होगा। और परसेंट में देखो 100 पे गणना हो रही है, तो प्रतिशत और रुपया दोनों सेम आएगा, तो 4% आप डायरेक्ट बोल दो, यहाँ पे सेकंडों में आप लगा के फटाफट से आगे बढ़ जाओ, 4% का लाभ हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पे ना देखना, एक क्वेश्चन लास्ट का और ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो पूरी स्पीड बनाना, सारी चीजें समझ चुके हो। यदि किसी सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है, देखो क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया, अंकित मूल्य कितना है? 140 रुपया, सही है? 40% अधिक है। वह 25% की छूट पर बिके तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? तो ये 25% की छूट पर बेचोगे तो कितने पे बिकेगा? 75 पे बिकेगा, बटे में क्या? 100, सही है? तो देखो 25 तिया 75, 25 चौका 100। अब इसको 4 से काटोगे, देखो 4 तिया 12, 4 पंचे 20। अब 35 का 3 में गुणा करोगे, 3 पचे 15 के 5 हासिले, 3 तिया 9, 105। 100 पे कितना? 5। तो यहाँ पे डायरेक्ट 5% का देखो हानि होगा या लाभ? तो लाभ होगा, 5% का लाभ। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा, सही है? तो इस टाइप का सवाल होगा, विद इन सेकंड आप इसको लगाओगे बहुत तेजी के साथ। तो हम आशा करते हैं ना समझ गए होंगे। आप बहुत जल्द इन सारी चीजों को क्रम से लगाना। देखो एक बार आपकी मैथ में पकड़ बनेगी ना, तो फिर सारे सवालों को आप टच करने लग जाओगे। ऐसा नहीं है कि हम इसी तरीके से आपको पढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे आपको ले जाएंगे, लेकिन एक बार मैथ आपको अच्छे से समझ में आने लग जाए, सही है? तो एक सवाल मैं आपको देता हूं, इस सवाल का जवाब आपको देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। देखना, एक दुकानदार अपनी साड़ियों का मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है और उस पर नगद खरीदार को 10% का बट्टा देता है, सही है? 20% अधिक अंकित करता है और उस पर 10% का बट्टा देता है, तब उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ होता है? हम आशा करते हैं कि इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ध्यान देना, आपके अंदर रिप्लाई करने की भी क्षमता होनी चाहिए। जैसे आप वीडियो देखते हो, रिप्लाई नहीं करते हो, इस मतलब जब आपने किसी चीज का उत्तर निकल गया आपके मन में, तो उसको हम तक जरूर भेजो, सही है? उसी से मैं आपको पढ़ पाऊंगा। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आप कमेंट जरूर करोगे। फिर मिलते हैं हम
नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जाते-जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।